हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम फैशन नेटवर्क पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ा सबसे स्मार्ट कौन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ खास क्वेश्चंस का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि नवोदय के दृष्टि से या फिर रीजनिंग के दृष्टि से या फिर हम लोग कह सकते हैं ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन मिल रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले जो मैंने होमवर्क दे रखा था उस पर चर्चा करेंगे। होमवर्क आपके स्क्रीन पर है। होमवर्क था कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है ना। तो बहुत सभी लोगों ने इसका आंसर किया है। कुछ लोगों ने इसका आंसर किया है रेबीज। ठीक है, तो बहुत सही, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे रेबीज नाम से क्या किया है, आंसर अपना दिया। ठीक है, और ये भी सही भी है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है अंक। ठीक है, अंक अनुपाते संख्या, ये आपको दिख रहा होगा। अंक अनुपाते संख्या समानुपाते अक्षर। ठीक है, समानुपाते अक्षर। फिर कह रहा है अनुपाते क्या। ठीक है, जिस प्रकार अंक से संबंधित संख्या का है, यानी अंक से संख्या बनता है, उसी प्रकार अक्षर से क्या बनता है। ऑप्शन में है आपका वाक्य, शब्द, पद्यांश, वर्ण। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, वाक्य, शब्द, पद्यांश, वर्ण। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, आंसर तो आपको ही बताना है। तो इसका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, माफ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यानी अक्षर से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें। यानी अंक से संख्या बनती है और अक्षर से शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पद्यांश बनते हैं, और पद्यांशों से एक पेज भरता है, पेज से एक, है ना, एक पेज से एक कॉपी या किताब बनता है, फिर उस किताब से क्या होता है, ग्रंथ, है कि नहीं। इस प्रकार की चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है ए बी सी अनुपाते 2:3:1। ठीक है, ए बी सी अनुपाते 2:3:1। फिर ऐसे ही दूसरा पार्ट है यम एन ओ अनुपाते 15:14:13। तो इसी प्रकार आपको आंसर देना है टी यू वी। ठीक है, टी यू वी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ इसको देखें अगर ध्यान से तो कुछ रूल रेगुलेशन सेम सेम है दोनों। जैसे एबीसी में 2:3:1 है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये 3:2:1 है। ठीक है, 3:2:1 है। ठीक है बच्चों, 2:3:1 नहीं है, 3:2:1। वैसे आपके स्क्रीन पर सही है। ठीक है, ठीक है, 3:2:1। तो इसी प्रकार आपको बताना है टी यू वी का क्या माफ कीजिएगा, है ना। तो आपको ये बताना है टी यू वी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से। ठीक है, बिल्कुल अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी। ठीक है, पहले सी का तीसरे नंबर पे है तो 3 को पहले कर दिया, फिर बी का दूसरा, फिर ए का पहला, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर देखें ए बी सी, इसका क्या कर दिया, पहले सी है यानी तीसरे नंबर वाला, फिर ये दूसरे नंबर वाला, फिर ये एक, ऐसे ही है यम एन ओ। तो ओ जो होता है 15 पर होता है, एन 14 पर और यम 13 पे, इस प्रकार से कर दिया गया है। तो इसी प्रकार टी यू वी का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसका हो जाएगा 22। ठीक है, 22, 21, 20, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ये ऑप्शन में है बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अगला अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4:16, इस प्रकार का है 4:16 हो, ठीक है। फिर कह रहा है 1:13 हो, कुछ बन रहा है 15:17 हो, ठीक है। और इसी प्रकार है 10:22, 10:22 हो, और तो आपको बताना 7 कितना होगा, 7 कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन में है 18, 17, 19, 20, ये ऑप्शन है आपका। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अपने कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं इसका आंसर। कुछ हो रहा क्या? बिल्कुल, तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। हिंट है क्लॉक, ठीक है, घड़ी। हिंट आपके लिए घड़ी, घड़ी के अनुसार ये है, ठीक है, घड़ी के अनुसार ये है। बताइए आप लोग। बहुत सही, शानदार। यानी इसका जो आंसर है आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही, 19 होगा। कैसे? देखिए, ये जो 4 अगर एग्जैक्ट देखा जाए, 4 जब बजता है तो उस समय 16 भी बजता है। ये पीएम का बात हो रहा है, ठीक है। जब शाम के 4 बजता है तो शाम के 16 भी बजता है, यही 16 बजता है। 1 तो 13, 5 तो 17, 10 तो 22, ऐसे 7 रहेगा तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 7, ठीक है। जब 12 में अगर 7 दे और जोड़ दे तो 19, ठीक है, 19 बचता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरे का ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इस प्रकार का समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है, ये देखेंगे, 14 बराबर 4, 52 बराबर 10, 48 बराबर 32, तो 15 बराबर कितना, ये पूछा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन और इसका आंसर भी है, आंसर ऑप्शंस भी है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या है उन ऑप्शनों में से, तो ये चुनकर बताना है, ठीक है। हो गया? यानी आपको बताना है 14 बराबर 4, 52 बराबर 10, 48 बराबर 32 और 15 बराबर वाट, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से 14 बराबर 4 हो गया, 52 बराबर 10 हो गया, 48 बराबर 32 हो गया, 15 बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर आप बता सकते हैं? बहुत सही, शानदार। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 यानी 0.5, ठीक, माफ कीजिएगा, 0.5 होगा, ठीक है। 0.5 होगा कैसे, ये देखेंगे, ठीक है। अगर 14 का बात किया जाए तो 14 में ऐसे 14 बराबर 4 है, ठीक है। तो ये इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 हो गया, यानी 1 4 जा 4, यानी 1 चौका 4, ठीक है। ऐसे ही अगर 52 का देखा जाए, 52 बराबर 10 दे दिया है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5 दूनी 10, 5 टू 10, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 15 का भी मल्टीप्लाई करें तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 ही होगा। अगर 5 को हम इसको ऐसे लिख दें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त अनुपाते पहिया, ठीक है। वृत्त अनुपाते, वृत्त हो तो इसको हम लोग पहिया, ठीक है, ऐसे ही कह रहा है। ये इस प्रकार से है, और मान लेते हैं ऐसे दिया है, गोला अनुपाते, ठीक है, गोला अनुपाते फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, गोला अनुपाते फुटबॉल। फिर दिया है त्रिभुज अनुपाते, त्रिभुज अनुपाते पिरामिड, ठीक है, त्रिभुज अनुपाते पिरामिड, पिरामिड। तो आपको बताना है जो दीवार होती है वो किसके अनुपात का होगा। दीवार जो है, दीवार, ठीक है, वो किसके अनुपात की होती है।
ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, अंडाकार निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल दीवार चौकोर होता है यानी चतुर्भुजाकार का होता है। बहुत सही, शानदार, यानी पांचवे का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो चीजें होती हैं समझ में आया आप लोगों को। लास्ट एंड होमवर्क है ये, इसको समझेंगे आप लोगों को। होमवर्क आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 5 5, ये पहेली है, ठीक है। कह रहा है 5 5 है नौकर साथ, कभी ना छूटे अपना साथ, ठीक है। 5 5 है नौकर साथ, कभी ना छूटे अपना साथ। तो आपको बताना है ये आखिर क्या इसका आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और जो पहले से कर रखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड गुड नाइट।